जय हिंद। आज हम लोग प्रश्नावली 3.3 को इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। इसके पहले हमने 2.2 को अपलोड कर दिया है और 2.1 को आप लोग उसे देख सकते हैं, हमने प्ले लिस्ट पे सेव कर दिया है। तो इसे हम लोग जो है समझेंगे और सिलेबस के बारे में हमने तो बता ही दिया है, इसीलिए हम जो है सिर्फ और सिर्फ आपके यूपी बोर्ड में जो जितना सिलेबस है आपको हम उतना ही पढ़ाएंगे। ठीक, इस वर्ष ठीक 2023-24 में कितना सिलेबस है ये हमने अपलोड कर दिया है। आप उसे देखना चाहे तो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वो भी सेव है। तो हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है हम उसके मुताबिक इसे हम हल करेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक, यानी कि हमें इस क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि समीकरण 1 इसे मान लेते हैं, समीकरण नंबर 2 इसे मान लेते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन हमारा है x + y = 14, x - y = 4। ठीक, तो समीकरण 1 समीकरण 2 मान लेंगे। पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। तो पहला हमारा है x + y = 14 और x - y = 4। ठीक, समीकरण 1 समीकरण 2। अब हम प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है कि एक पद को प्रतिस्थापित कर देना दूसरे पद की ओर। ठीक, तो यदि हम x का मान ज्ञात करेंगे तो y को प्रतिस्थापित करेंगे, और यदि y का मान ज्ञात करना है तो x को प्रतिस्थापित करेंगे। आप जो पहले मान जिसका मान पहला आप ज्ञात करना चाहते हैं उन्हें रोक लीजिए, और यदि x का मान ज्ञात करना है तो y को विस्थापित कर दीजिए, और यदि y का मान ज्ञात करना है तो x को विस्थापित कर दीजिए। किंतु जब इक्वल टू को यानी कि दूसरे पद में जाएगा, दूसरे पक्ष में जाएगा, तो उसका चिन्ह में उसके चिन्ह में जो है परिवर्तन होता है। तो हम यहाँ पर समीकरण नंबर 1 को देखते हैं। समीकरण नंबर 1 हमारा है x का मान हम ज्ञात करेंगे तो x = 14 - y हो जाएगा। ठीक, इसे हम मान सकते हैं समीकरण नंबर 3। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि x का मान ज्ञात करने के लिए ठीक y को प्रतिस्थापित करते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण नंबर 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 हमारा है x बराबर हमें 14 - y प्राप्त है और यहाँ पर हमें x प्राप्त है। तो यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे 14 - y - y = 4। ठीक, इतना हमें प्राप्त होगा। जब हम x का मान रखेंगे समीकरण नंबर 2 में तब फिर यहाँ पर y जुड़ जाएगा, तो 14 - 2y = 4। अब 14 को प्रतिस्थापित कर लेंगे, यहाँ पर -2y = 4 - 14 यानी -2y = 10 प्राप्त हो जाएगा। -10 माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 × 2 2 × 5 = 10 यानी कि y बराबर हमें 5 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, इतना प्राप्त हो। अब हम लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, कोई जरूरी नहीं है कि y का मान समीकरण 3 में ही रखें, हम किसी भी समीकरण में रखकर y का मान ज्ञात कर सकते हैं, x का मान ज्ञात कर सकते हैं। यदि हम यहाँ पर y का मान 5 रखें तो यहाँ पर -5 हो जाएगा, और इसे उस तरफ जब स्थापित करेंगे तो यहाँ पर हमें 9 प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ y का मान हमें -5 प्राप्त होगा, और जब प्रतिस्थापित हो जाएगा यानी दूसरे पक्ष में जाएगा तो उसका उसके चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक, तब यहाँ पर हमें 9 प्राप्त हो जाएगा। तो चाहे समीकरण 1 में रखें या फिर 2 में रखें, किसी में भी रखें तो हमें मान प्राप्त हो जाएगा, यानी कि x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम समीकरण नंबर 3 में रखते हैं। 3 में इसलिए रखते हैं क्योंकि जो है पक्षांतर नहीं करना पड़ेगा, बस इतना ही। तो x बराबर 14 - 5 बराबर 9 यानी x बराबर 9, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, यानी कि x बराबर हमें 9 प्राप्त हुआ और y बराबर हमें 5 प्राप्त हुआ। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन है हमारा s - t = 3। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 है s/3 प्लस के t/3 = 6। ये समीकरण नंबर 2 हमारा है। अब हम देखेंगे कि समीकरण अभी हमने बता दिया कि प्रतिस्थापित किस प्रकार से करना है, किसका मान ज्ञात करने के लिए किसको हम प्रतिस्थापित करेंगे। तो हम यहाँ पर यस का मान ज्ञात करेंगे, तो यस को रोक लेंगे और इस तरफ टी माइनस में है, उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 3 + t/3
सॉरी इतना ही हमें प्राप्त होगा, अपान बनना ही है ना, यहाँ पर अपान नहीं है। ये हमारा तीसरा समीकरण हो जाएगा। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यस का मान समीकरण 2 में रखने पर, या फिर लिख सकते हैं कि समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे यस का मान समीकरण 2 में रखने पर। यस बराबर हमें 3 + t प्राप्त है, यहाँ पर हमें यस दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे 3 + t अपान के 3 + t अपान 3 = 6। इतना हमें प्राप्त हो जाएगा जब यस का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे तब। सॉरी यहाँ पर 2 है, क्वेश्चन में 2 है, यहाँ पर क्वेश्चन जो है गलत हो जाता। ओके, हमने ध्यान नहीं दिया था, बुक में देखा तो याद आ गया। ठीक, ये एनसीईआरटी बुक है, इसी के माध्यम से हम आपको पढ़ा रहे हैं। हाँ सही है। ठीक, तो फिर अब हम इसका लासा ले लेंगे। लासा जब लेंगे तब यहाँ पर हमें 6 प्राप्त होगा। फिर हम हर से भाग देंगे लासा लिए हुए हर को। ठीक, तब हमें यहाँ पर 6 + के 2t + के 3t प्राप्त होंगे। ठीक, = 6। अब हम दोनों को कैंची गुणा करा देंगे। जब कैंची गुणा कराएंगे यानी कि इस पद से इस पद को और इस नीचे वाले पद से ऊपर वाले पद को। ठीक, तो यहाँ पर हमें 6 + के 2t + के 3t = 36, यानी कि फिर 6 को हम पक्षांतर कर लेंगे तो यहाँ पर हमें 5t प्राप्त हो जाएगा, = 36 - 6, तो 5t = 30। अब सॉरी यहीं पर हम काट लेंगे इसे, 5 × 5 = 5 × 6 = 30, यानी t बराबर हमें 6 प्राप्त हो जाएगा। t बराबर हमें 6 प्राप्त हो जाएगा। अब हमने इसमें जो है समीकरण नंबर 3 में मान रखा था, पर अब हम t का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। फिर हम देखेंगे कि क्वेश्चन ये 3 में ही रखने पर क्या आंसर आता है। हमने बताया अभी भी कि किसी भी समीकरण में रखना मान, यानी कि आंसर जो है वह प्राप्त हो जाएगा। x का मान, यदि इसमें t का मान ज्ञात करना है तो t का मान, सॉरी यस का मान ज्ञात करना है तो यस का मान निकल आएगा। इसी प्रकार इसमें यस x का मान ज्ञात करना था तो वो भी समीकरण 3 में रखा था हमने मान, तो हमें प्राप्त हुआ। अब हम मान रखेंगे समीकरण नंबर 1 में, लिखेंगे कि t का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यस माइनस के t = 3, ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। इसमें हम t का मान रखेंगे यस माइनस के 6 = 3। अब 6 को पक्षांतर कर लेंगे, यानी कि चर राशि को एक तरफ, अचर राशि को एक तरफ, तो यस बराबर 3 + के 6 = 9, यानी यस बराबर हमें 9 प्राप्त होगा। ठीक, आंसर। कोई जरूरी नहीं है कि समीकरण को और समीकरण 3 में ही मान रखें, किसी भी समीकरण में इसका मान रख सकते हैं, इसीलिए समीकरण बना हुआ होता है। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, तीसरा नंबर। ठीक, तो अब बढ़ रहे हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3, पहला का तीसरा। तो पहला का तीसरा क्या है क्वेश्चन, वो हम जान लेते हैं। तीसरा है 3x - के y = 3, समीकरण नंबर फर्स्ट। समीकरण नंबर सेकंड है 9x - के 3y = 9। ठीक, ये समीकरण नंबर सेकंड हो गया। अब हम पक्षांतर कर लेंगे, यानी कि हम यदि y का मान ज्ञात करें तो हमारा हो जाएगा y बराबर -y बराबर, सॉरी यहाँ पर 3 - के 3x, ये हमारा समीकरण नंबर थर्ड हो जाएगा। अब हम समीकरण नंबर सेकंड को देख लेते हैं कि क्या इसे हम कॉमन लेकर लगा सकते हैं। तो जब हम इसमें 3 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर हमें 3x - के y = 3 ये प्राप्त हो, सॉरी 9 ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो इस 3 से इस 9 को काट सकते हैं। जब काटेंगे तो यहाँ पर हमें 3 प्राप्त हो जाएगा, यानी कि 3x - के y = 3 प्राप्त होगा। यानी कि समीकरण नंबर 1 ही हमें दोबारा समीकरण नंबर 3 को हल करने पर प्राप्त हुआ है। ठीक, अब हम y को पक्षांतर, यानी कि -y = इसे जब पक्षांतर कर लेंगे तो 3 - के 3x। ठीक, अब देखिए समीकरण नंबर थर्ड और फोर्थ एक जैसा है, यानी कि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक, इस क्वेश्चन के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, तो y बराबर हमें 3 - के 3x प्राप्त होगा। ठीक, इतना हम देख सकते हैं समीकरण नंबर 3, यानी कि x का मान हमें वह किसी भी रूप में प्राप्त हो सकता है, x का मान। ठीक, तो अब हम
बढ़ रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 0.2x प्लस के 0.3y इक्वल टू 1.3। ये समीकरण नंबर फर्स्ट। समीकरण नंबर सेकंड हमारा है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। समीकरण नंबर सेकंड। अब देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 व समीकरण 2 में 10 से गुणा कराने पर, जब हम समीकरण नंबर 1 में और समीकरण नंबर 2 में 10 से गुणा कराएंगे तब हमें क्या प्राप्त होगा, ये हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल थ्रू समझ सकते हैं कि 0.2x में जब 10 से गुणा कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो हम इसके हर में दशमलव हटाने के लिए 1 और 0 लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव के नीचे 1 लिखा जाता है और जितनी संख्या होंगी उतनी बार 0 लिखेंगे उसमें। तो यह 10 से यह 10 हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जब दशमलव हम हटाएंगे तो यहाँ पर हमें 2x प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से जब हम दोनों समीकरण में 10 से गुणा कराएंगे तब जो हमें समीकरण प्राप्त होगा वह प्राप्त होगा 2x प्लस के 3y इक्वल टू 13। यह समीकरण नंबर, इसे हम थर्ड मान सकते हैं या फिर फर्स्ट, पुनः फर्स्ट और सेकंड मान सकते हैं। तो इसे हम यहाँ पर फर्स्ट मान लेते हैं, फर्स्ट। और 4x प्लस के 5y इक्वल टू 23, इसे हम सेकंड मान सकते हैं। ठीक, अब हम ऊपर आगे बढ़ते हैं। तो जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है, यानी कि इसमें हम जब x का मान ज्ञात करेंगे तो 2x इक्वल टू 13 माइनस के 3y, यानी x बराबर 13 माइनस के 3y अपान 2। यह समीकरण नंबर हमारा थर्ड हो जाएगा। अब हम समीकरण नंबर 2 को भी हल कर लेते हैं। 2 को जब हल करेंगे तो यहाँ पर 4x इक्वल टू 23 माइनस के 5y, x बराबर 23 माइनस के 5y अपान 4। इसे हम समीकरण नंबर 4 मान सकते हैं। ठीक, अब हम लिख सकते हैं कि x का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक, यानी कि 13 माइनस के 3y अपान 2 इक्वल टू 23 माइनस के 5y बटे 4। अब हम दोनों पक्ष को कैंची गुणा करा देंगे। तो जब कैंची गुणा कराएंगे तो 13 चौको 52 माइनस 3 चौक 12y इक्वल टू 23 दूना 46 माइनस 5 दूनी के 10y, ये हमें प्राप्त हुआ। अब हम चर राशि को एक तरफ और अचर राशि को एक तरफ कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा कि माइनस 12y प्लस के 10y बराबर, इस तरफ जाएगा तो ये 46y, 46 माइनस के 52, ठीक। यहाँ पर -2 प्राप्त हो जाएगा हमें। और यहाँ पर हमें 46 में से 52 जब घटे, 52 में से जब 46 को घटा देंगे तो यहाँ पर हमें -6 प्राप्त हो जाएगा। यानी -2 से जब भाग देंगे -6 को तो यहाँ पर हमें 3 प्राप्त होगा, यानी y बराबर हमें 3 प्राप्त होगा। अब हम y का मान समीकरण 2 या 3 में किसी भी समीकरण में रख देंगे तो हमें x का मान ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो 2x प्लस 3 गुणे 3 बराबर 13, ठीक। तो 2x प्लस के 3 त्रिका 9 बराबर 13, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 2x बराबर में 13 में से 9 गई, बाकी बचे यहाँ पर 4, यानी कि 2 करने 2, 2 दूनी 4, x बराबर में 2 प्राप्त होगा। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा है 5वां नंबर, वह है √2x प्लस के 3y
√3y इक्वल टू 0। यह समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। समीकरण नंबर सेकंड है हमारा √3x माइनस के √8y इक्वल टू 0। यह समीकरण नंबर हमारा सेकंड हो गया। अब हम इसमें से x को पक्षांतर कर लेंगे, ठीक। तब हमारा हो जाएगा √2x इक्वल टू, इधर प्लस में है इधर में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस √3y। x बराबर में माइनस के √3y अपान √2 प्राप्त होगा। यह समीकरण नंबर हमारा थर्ड हो जाएगा। अब हम लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो जब हम x का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तब हमें क्या प्राप्त होगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं √3 इंटू -3, x का मान हमें दिया हुआ है माइनस के √3y अपान के √2 इक्वल टू माइनस के 8y इक्वल टू 0, यह दिया हुआ है। अब आप लोग जानते हैं कि जब किसी भी अंडर रूट संख्या में दो संख्याओं का जोड़ा लग जाता है तो उसमें से एक संख्या को बाहर कर देता है अंडर रूट, ठीक। तो यहाँ पर 3 का एक जोड़ा लग रहा है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 3y अपान के √2 माइनस के 8y √8y माइनस के √8y बराबर 0। अब हम देखिए यहाँ पर y को कॉमन कर लेंगे। y को जब हम कॉमन करेंगे तो यहाँ पर 3y √2 प्राप्त होगा माइनस के √8 इक्वल टू 0, यानी कि y बराबर हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। y बराबर हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। अब y का मान समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, x बराबर माइनस के √3 0 बटे √2। तो जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो पूरा पद ही शून्य हो जाएगा, यानी कि x बराबर हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा है 6ठा नंबर, तो इसे हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फिर जो है आगे बढ़ते हैं, ठीक। 6ठा नंबर क्वेश्चन हमारा है, लिख लेते हैं 3x बटे के 2 माइनस 5y बटे के 3 बराबर के माइनस के 2। समीकरण नंबर फर्स्ट। समीकरण नंबर सेकंड हमारा है x बटे के 3 प्लस y बटे के 2 बराबर 13 बटे के 6, ठीक। तो अब हम सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि ये जो हर इसका दिया हुआ है ये एक समान है, थोड़ा सा डिफरेंट है, यानी कि हम इसमें जो है लासा लेकर लगा सकते हैं इसे। तो जब इसका लासा लेंगे तो 3 दूनी के 6 हो जाएगा ये। अब यहाँ पर 2 थे 6, यानी कि हमें यहाँ पर 9x माइनस के 3 दूनी 6 5 दूनी के 10y बराबर के माइनस के 2, ये प्राप्त हो जाएगा, ठीक। और जब हम समीकरण नंबर सेकंड को भी साथ ही साथ हल करते हुए चलेंगे तो यहाँ पर जब हम लेंगे लासा तो यहाँ पर हमें 6 प्राप्त हो जाएगा, यानी 2x प्लस के 3y इक्वल टू 13 बटे के 6। इस 6 ये 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। फिर जो हमें प्राप्त होगा वो 2x प्लस के 3y इक्वल टू 13, और इसमें हम कैंची मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। इसे हम कैंची मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हमें 9x माइनस के 10y बराबर के माइनस के 12 प्राप्त हो जाएगा। फिर अब हम चर राशि एक तरफ और अचर राशि एक तरफ करेंगे। तो अब ये हमें समीकरण नंबर थर्ड और समीकरण नंबर फोर्थ प्राप्त हुआ। अब हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण नंबर 3 को समीकरण नंबर 4 में रखने पर, समीकरण 3 को समीकरण 4 में रखने पर, ठीक। तो सबसे पहले हम x का मान ज्ञात कर लेते हैं, फिर जो है समीकरण नंबर 3 का मान समीकरण नंबर 4 में रखते हैं।
तो यहाँ पर हमें 9x माइनस के 10y इक्वल टू माइनस के 12 प्राप्त है, यानी कि 9x इक्वल टू यहाँ पर माइनस के 12 प्लस के 10y अपान 9। यहाँ पर डायरेक्टली हम पक्षांतर कर लेते हैं। ये हमें समीकरण नंबर 3 अब प्राप्त हुआ। और 4th हमें प्राप्त होगा 2x प्लस के 2x इक्वल टू 13 माइनस के 3y बटे के 2। ये हम डायरेक्ट कर ले। अब ये हमें समीकरण नंबर 4th प्राप्त हुआ। ठीक, 4th प्राप्त हुआ। और 3rd यहाँ पर हमने इसे जो मिटा दिया उसके लिए सॉरी। यहाँ पर हमारा 9x माइनस के 10y इक्वल टू माइनस के 12 होगा। ठीक, अब हम रखेंगे समीकरण नंबर 3 का मान समीकरण नंबर 4 में, या फिर लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 4 में रखने का। तब होगा हमारा माइनस के 12 प्लस के 10y बटे 9 बराबर 13 माइनस के 3y बटे के 2। अब कैंची मल्टीप्लाई कर देंगे। कैंची मल्टीप्लाई जैसे होगा तो यहाँ पर हमें 12 दूना 24 माइनस के 24 प्लस के 10 दूना 20y बराबर 20 बराबर 13 9 117 माइनस 9 3 27 y। अब चर राशि एक तरफ और अचर राशि एक तरफ करेंगे तो चर राशि हमारा है 20y प्लस के 27y, क्योंकि इस तरफ माइनस इस तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब इक्वल टू इसे जब ले जाएंगे उस तरफ तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 117 प्लस के 24 117 प्लस के 24। यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 47y बराबर 47y बराबर 7 4 11, यानी 141। 47 तिया y बराबर 141 बटे के 47। अब इसे किस तरह से काटेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि 3 से कट रहा है, दोनों अभाज्य संख्या है लास्ट में, इसलिए अभाज्य संख्या से ही ये कटेगा। तो यहाँ पर 3 से देखिए कटेगा, 3 चौक 12 2 21, हाँ कट जाएगा, यानी तिक्के में कटेगा, यानी कि 47 3 7 3 21 7 दूनी के 14। ठीक, कट जाएगा। यहाँ पर 3 प्राप्त होगा, यानी कि y बराबर हमें 3 प्राप्त हो जाएगा। 3 प्राप्त हुआ। अब हम लिखेंगे यहाँ पर कि y का मान समीकरण 3 में, तो 3 हमारा क्या है माइनस के 12 प्लस के 10 गुणे के 3 बटे के 9। ये हमारा समीकरण नंबर 3 है। x बराबर 12 माइनस के 12 10 या 30 प्लस के 30 बटे के 9। ठीक, 30 में से 12 गया 18 बचा। x बराबर 18 बटे के 9 9 करने 9 दूनी 18, x बराबर हमें 2 प्राप्त हुआ। ठीक, ये हुआ हमारा आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। फिर हम बढ़ रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक, तो अब हम जो है हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है वह है 2x प्लस के 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस के 4y इक्वल टू माइनस 24 को हल कीजिए और इसमें जो है m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए, यानी कि m के लिए y बराबर mx प्लस के 3 दिया हो। ठीक, mx प्लस के 3 दिया हो। तो सबसे पहले हम इसे समीकरण नंबर 1 और समीकरण 2 मान लेते हैं, यानी कि 2x प्लस के 3y इक्वल टू 11। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2 हमारा हो जाएगा 2x माइनस के 4y इक्वल टू माइनस 24। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब ध्यान दीजिए इस बात पर कि जो हमारा क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन ये नहीं कह रहा है कि आप इसे किस विधि से हल कीजिए, यानी कि प्रतिस्थापन विधि या फिर विलोपन विधि या फिर वज्र गुणनखंड विधि से इसे हल कर सकते हैं। जिस विधि से आपको यह क्वेश्चन ज़्यादा आसानी से लगे, यानी कि जल्दी से सॉल्व हो जाएगा, उस विधि से इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसे विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम लिख लेंगे विलोपन विधि। विलोपन विधि। ठीक, विलोपन विधि का मतलब होता है कि एक पद को विलुप्त कर देना। तो यहाँ पर जो है दोनों पद में x का मान समान दिया हुआ है, इसलिए हम इस समीकरण में एक जो है पद को विलुप्त करेंगे। यानी कि विलुप्त करने के लिए एक प्लस का चिन्ह है तो उसे में माइनस का, और माइनस का जो यहाँ पर है वहां पर प्लस का। ठीक, इस प्रकार से हम लगा देंगे, यानी कि
नीचे जो समीकरण नंबर 2 में है, उस समीकरण में हम ध्यान सिर्फ यही प्लस और माइनस पर देंगे, तो यहाँ पर सीधे एक पद विलुप्त हो जाएगा, यानी कि x का पद जो है वो विलुप्त हो जाएगा। तब यहाँ पर हमें 4 3 7 इस माइनस का कोई महत्व ही नहीं रह जाता है, जब यहाँ पर जो है विलोपन विधि से जब हम हल करते हैं तब। ठीक, तो यहाँ पर 7y बराबर के 11 मत जो है 24 जोड़ो, जब 11 में 24 जोड़ दोगे तो यहाँ पर 35 प्राप्त हो जाएगा, यानी y बराबर हमें 5 प्राप्त हो जाएगा, y बराबर 5 प्राप्त हो जाएगा। ये विलोपन विधि बहुत ही शॉर्ट विधि है। ठीक, यानी कि पहला पद हमें प्राप्त हो चुका है, y बराबर 5 प्राप्त हो चुका। अब हम y का मान समीकरण 1 में रख सकते हैं या फिर 2 में रखें, x का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हम यहाँ पर y का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 हमारा है 2x प्लस के 3 इक्वल टू 5 इक्वल टू 11। तो 2x इक्वल टू, इधर प्लस में है तो इधर माइनस में, यानी 11 माइनस 15, 3 5 15, यानी 2x बराबर माइनस के 4 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, अब x बराबर हमें जब इस 2 को इस तरफ लाएंगे तो यहाँ पर -4 बटे -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 2 2 दूनी 4, यानी x बराबर हमें 2 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, यह क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है निम्न संख्याओं में रेखीय समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसे हम ज्ञात कर रहे हैं, दो संख्याओं का अंतर, माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या y है। ठीक, तब लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 26। कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी x माइनस वाई बराबर 26। यह समीकरण नंबर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। और अब दूसरा स्टेप कह रहा है कि और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। तब हम लिखेंगे x बराबर 3y। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब हम यहीं से डायरेक्टली हम सॉल्व कर सकते हैं, पर इसके पहले क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है वो ध्यान दीजिए उस पर। कह रहा है कि इसे प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक, समीकरण बनाइए, रेखीय समीकरण बनाइए और फिर इसे प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक, तो हम प्रतिस्थापन विधि से ही हल करेंगे। x बराबर हमें 3y दिया है, यानी कि समीकरण 2 का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो प्रतिस्थापन विधि ही कहलाएगी। ठीक, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर तब हमें प्राप्त होता है 3y माइनस के y इक्वल टू 26। ठीक, इक्वल टू 26। यहाँ पर हमें 2y प्राप्त होगा, 2y बराबर 26, यानी कि 2 3 26, यानी y बराबर हमें 13 प्राप्त होगा। ठीक, अब हम लिखेंगे कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर जब 2 में रखेंगे तो x बराबर 13 गुणे 3 बराबर 39, x बराबर 39 आंसर। ठीक, ये हमारा तीसरा का पहला क्वेश्चन हो चुका। अब तीसरा का दूसरा क्या कह रहा है उस पर हम ध्यान देंगे। कह रहा है दो समरूपक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। समरूपक का मतलब 180 डिग्री। कोई कोण है जो समरूप है उसका मान 180 डिग्री होता है, तब अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। उस जो है मान को उसका ज्ञात करना है, यानी कि लिखेंगे माना पहला कोण x है तथा दूसरा कोण y है।
परंतु, या फिर लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार कह रहा है कि दो समरूपक कोण, यानी कि दो समरूपक यानी x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री है। समरूपक कह रहा है ना, इसलिए 180 डिग्री। यह समीकरण नंबर हमारा फर्स्ट हो जाएगा, समीकरण नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला स्टेप कह रहा है कि समरूपक है तथा एक कोण, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी कि x हमारा जो है वह y से 18 डिग्री अधिक है, यानी x बराबर y प्लस के 18 डिग्री। ठीक, अब हम, ये हमारा समीकरण नंबर सेकंड हो जाएगा। अब हम लिख सकते हैं समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी यहाँ पर x बराबर y प्लस 18 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे y प्लस के 18 प्लस के y इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, यानी कि 2y बराबर 180 माइनस के 18। ठीक, तो y बराबर 162, तो 2y बराबर 162, 2 करने 2 62 है हम, 8 दूनी 16, 2 करने 2, y बराबर 81। ठीक, ये हमारा y का मान प्राप्त हुआ। अब लिखेंगे हम y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 हमारा है x प्लस के y इक्वल टू y का मान हमें 81 दिया हुआ है, 81 प्लस के 18 बराबर के बराबर 81 और 18 जोड़ेंगे तो 9 1 90, x बराबर 99, यानी y बराबर x बराबर हमें 99 प्राप्त हो चुका। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, ये हो गया हमारा आंसर। अब हम बढ़ रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, यानी तीसरा क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। कह रहा है एक क्रिकेट के टीम के कोच से 7 बल्ले 6 गेंदें 3800 में खरीदी, यानी कि एक क्रिकेट में, माना पहला क्रिकेट में बल्लों की संख्या 7 बल्ले यानी कि 7x प्लस के 6 गेंदें 6y इक्वल टू 3800 रुपये। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें, 3 बल्ले यानी कि 3x प्लस के 5y इक्वल टू खरीदे 1750 में, समीकरण नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर सेकंड। ठीक, फिर लिखेंगे हम इसे जो है प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तब लिखेंगे कि x बराबर 3800 माइनस के 6y बटे 7। ठीक, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर थर्ड। फोर्थ हमारा हो जाएगा, समीकरण नंबर सेकंड को देख लेते हैं, हो जाएगा x बराबर 1750 माइनस के 5y बटे के 3। ठीक, बटे के 3। अब हम दोनों लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर। ठीक, 4 में रखने पर, तो जब हम समीकरण 4 में रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3800 माइनस के 6x बटे के 7 इक्वल टू 1750 माइनस के 5y बटे के 3। अब दोनों का हम कैंची गुणा करा देंगे तो 8 त्रिक 24 के 4 हाथ हैं 2 और 3 त्रिक का 9 2 11 00 माइनस के 6 त्रिक 18y बराबर 17। 7 0 0 7 0 0 और 7 5 35 के 5 हाथ हैं 3 और 7 से 7 49 और 3 52 के 2 हाथ हैं 5 और 7 इकन्ने 7 5 12,250 रुपये माइनस के 7 5 35 वाई। ठीक, अब हम चर राशि को एक तरफ और अचर राशि को एक तरफ कर लेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस के 18y प्लस के 35y बराबर
11, यहाँ पर लिखेंगे 12,250 माइनस 11,400। ठीक, घटा देंगे तो 35 में से 18 गए, बाकी बचा 17 भाई बराबर। इसमें घटा देंगे तो 0 में से 0 जाएंगे, 0 बचा। 10 में से 5 जाएगा, बाकी बचेगा 5। यहाँ पर 3 में से 2 जाएगा, बाकी बचेगा 1। फिर ठीक यहाँ पर जो है 12 बचेगा, सॉरी 11 बचेगा, 11 में से 1 जाएगा 1, यानी 1150 रुपये बचा। आप देखिए यहाँ पर काटी y बराबर बटे 17 कर दीजिए। 17 एकन्ने 17 नवैया, यहाँ पर काटे। यहाँ पर तो देख लेते हैं एक बार। सॉरी हमने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया थोड़ा सा। हमने 1250 में से 1250 में 11,400 घटाना था। ठीक, हमने उल्टा घटा दिया और आंसर भी गलत आया। ठीक, यहाँ पर हम जब घटाएंगे तो देखिए 0 में से 0 गए 0 आए, फिर 5 में से 0 गए 0 आए, सॉरी 5 आए, क्योंकि 5 में से जब 0 घटेगा तो 5 प्राप्त होगा। ठीक, अब यहाँ पर 2 है, 2 में से 4 नहीं घटेगा, इसलिए यहाँ पर जब एक उधार ले लेंगे तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, 12 में से 4 जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। अब 11 में से 11 जाएगा 0। ठीक, अब हम यहाँ पर काटेंगे इसे। 17 एकन्ने 17, 17 पचे 85, 17 पचे 85। फिर हम यहाँ पर देखेंगे y बराबर हमें 50 प्राप्त हुआ। 17 पचे 85 ना, यहाँ पर 50 से कटाना। फिर अब लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 3 में रख देते हैं, समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में, तब हम लिखेंगे x बराबर, समीकरण 3 में रखेंगे तो हमारा 3 समीकरण है 3800 माइनस 6 गुणे 50 बटे 7, तो 6 30, 300 6 30। यहाँ पर लिखेंगे 300। x बराबर 3800 माइनस के 300 बटे 700। ठीक, 1 0 कैंसिल। यहाँ पर देख लेते हैं, ज्यादा नीचे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा इसलिए हम ऊपर लिख लेते हैं। 1 0 कैंसिल, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 38 माइनस 3 बटे के 7, तो 38 में से 3 जाएगा 35 बचेगा, यानी कि x बराबर 35 बटे के 7। ठीक, 35 x बराबर हमें जो है यहाँ पर 500 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, 500, क्योंकि जब हम यहाँ पर 3800 में से ठीक 300 घटाएंगे तो यहाँ पर हमें 3500 प्राप्त होगा। ठीक, 500 प्राप्त हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, तो इसमें पहले लिखेंगे कि माना नियत भाड़ा x रुपए है। ठीक, फिर लिखेंगे कि चली गई दूरी का भाड़ा, लिखेंगे चली गई दूरी का भाड़ा y रुपए है, परंतु प्रति किलोमीटर के लिए है। यहाँ पर लिखेंगे प्रति किलोमीटर के लिए। ठीक, प्रति किलोमीटर के लिए। फिर लिखेंगे कि 10 किलोमीटर के लिए चली गई दूरी, सॉरी चली गई भाड़ा या इसमें सम्मिलित होगी, वह हो रहा है 105 रुपये। यानी कि y में, यानी कि जब चली गई दूरी का भाड़ा 1 किलोमीटर के लिए y रुपए है, तो 10 किलोमीटर के लिए 10 10y हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 10y इक्वल टू 105 रुपये हो जाएंगे। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक, प्रश्नानुसार 105 रुपये, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। अब लिखेंगे कि पुनः चली गई दूरी, यहाँ लिखेंगे पुनः चली गई दूरी। ठीक, x है तथा 15 किलोमीटर के लिए, यहाँ लिखेंगे 15 किलोमीटर के लिए 15y है। ठीक, फिर तब रुपए हो जाते हैं 155
₹55। यहाँ पर फिर से हम समीकरण बना लेंगे, तब लिखेंगे x प्लस के 15y बराबर 155। इसे हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। फिर लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को व्यवस्थित करने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को व्यवस्थित करने पर, तब लिखेंगे x प्लस 10y इक्वल टू 105, समीकरण नंबर फर्स्ट। और सेकेंड है हमारा x प्लस के 15y बराबर के 155, समीकरण नंबर सेकेंड। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि प्रतिस्थापन विधि से इसे हल करना है, तो एक जो है पक्ष को प्रतिस्थापित करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 105 माइनस के 10y, यह समीकरण नंबर हमारा थर्ड हो जाएगा। अब लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी कि 105 माइनस के 10y प्लस के 15y बराबर 155। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे 105 माइनस के 5y बराबर के, सॉरी माइनस के नहीं प्लस में 5y बराबर 155। ठीक, 155 यहाँ लिखेंगे। फिर 105 को पक्षांतर कर लेंगे, यानी चर राशि एक तरफ और चर राशि एक तरफ, तब लिखेंगे 5y बराबर 105 155 माइनस के 105 बराबर के 5y बराबर 50, 5 के 5 10, y बराबर 10, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब 3 में रखेंगे तो समीकरण नंबर 3 हमारा है x बराबर 105 माइनस के 10 गुणे 10 बराबर 100, x बराबर 5 में प्राप्त हो जाएगा। ठीक, अब कह रहा है कि एक व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी, अगर एक व्यक्ति चलत है दूरी 25 किलोमीटर, तो ओके भाड़ा कितना होगी, तो 25 धामा 250, यानी कि एक व्यक्ति की भाड़ा 25 गुणे 10 बराबर 250। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हम अपने 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर, तीसरा का 5वां, तो 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए, यानी एक बार इसमें 2 जोड़ा गया है और दूसरी बार 3 जोड़ा गया है, तो हम इसे जो है ज्ञात करेंगे। ठीक, सबसे पहले कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाए। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना भिन्न संख्या x/y है। ठीक, तब लिखेंगे, फिर लिखेंगे कि अंश और हर दोनों में, अंश और हर दोनों में, यहाँ पर लिखेंगे दोनों में 2 जोड़ने पर भिन्न 9/11 प्राप्त, अरे यार मार्कर से कुछ गलती हो रही है, प्राप्त होता है। ठीक, 9/11 प्राप्त होता है। तब जो हमारा भिन्न संख्या है वह होगी x प्लस 2/y प्लस 2 इक्वल टू 9/11। ठीक, अब हम इसे अभी और सॉल्व करेंगे, तो और जब सॉल्व करेंगे तो इसका कैंची मल्टीप्लाई करा देंगे। कैंची मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारा हो जाएगा 11x प्लस के
11x प्लस के 22 इक्वल टू 9y प्लस के 9 दूनी 18। ठीक, अब चर एक तरफ और अचर राशि एक तरफ कर लेंगे तो हमारा 11x प्लस के सॉरी इस तरफ प्लस में है, इस तरफ माइनस में हो जाएगा, माइनस के 9y इक्वल टू 18 माइनस के 22 इक्वल टू 3, यानी कि 11x माइनस के 9y इक्वल टू माइनस के 3। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरा स्टेप क्या कह रहा है? दूसरा स्टेप कह रहा है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो, यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो यहाँ लिखेंगे पुनः माना भिन्न संख्या x बटे y है, x बटे y है। फिर वही यही स्टेप लिखेंगे कि अंश और हर दोनों में यहाँ पर 2 की जगह पर 3 जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर जो भिन्न हमें प्राप्त होगी वो 5/6 के रूप में प्राप्त होगी। तो इतना ही लिखना है, इतना आप लोग लिख लीजिएगा। हम डायरेक्टली जो है से सॉल्व करते हैं। तो जो इसमें जोड़ेंगे वह 3 जोड़ेंगे, तब यह संख्या जो हमें प्राप्त होगी वह x प्लस 3 बटे y प्लस 3 बराबर 5/6 के। दोनों का कैंची मल्टीप्लाई करा देंगे। दोनों का कैंची मल्टीप्लाई कराने के बाद यहाँ पर हमारा हो जाएगा 6x प्लस के 18 इक्वल टू 5y प्लस के 15। तो चर राशि एक तरफ अचर राशि एक तरफ करेंगे तो 6x प्लस के माइनस के 5y इक्वल टू 15 माइनस के 18, 15 माइनस के 18। यहाँ पर आप लोग ध्यान, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान नहीं पड़ा, यहाँ पर है जो है 4 प्राप्त होगा, 18 4 22 4। ठीक, 6x माइनस के 5y इक्वल टू माइनस के 3। ये समीकरण नंबर हमारा दूसरा हो जाएगा। ठीक, ये समीकरण नंबर दूसरा हो जाएगा। अब जो है यहाँ पर हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए क्वेश्चन कह रहा है, तो प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो समीकरण नंबर 1 में हम जब x का मान निकालेंगे तो 11x बराबर हो जाएगा माइनस के 4 प्लस के 9y। ठीक, x बराबर हो जाएगा माइनस के 4 प्लस के 9y अपान 11। ये समीकरण नंबर हमारा तीसरा हो जाएगा। अब दूसरे को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो दूसरा हमारा 6x माइनस के 5y इक्वल टू माइनस के 3। ठीक, इसे जब हम इसमें जब हम x का मान निकालेंगे तो 6x माइनस के इक्वल टू माइनस के 3 प्लस 5y अपान, अभी अपान नहीं लगेगा, अब लगेगा x बराबर माइनस के 3 प्लस के 5y अपान 6। यह समीकरण नंबर हमारा 4 हो जाएगा। अब हम लिखेंगे कि समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो जब हम समीकरण नंबर 3 का मान समीकरण 4 में रखेंगे तब हमें जो प्राप्त होगी संख्या वो माइनस के 4 प्लस के 9y अपान 11 बराबर, क्योंकि x का मान हमें ये दिया हुआ है। ठीक, x का मान समीकरण x का मान हम समीकरण 4 में रखेंगे तब माइनस के 3 प्लस के 5y अपान 6। अब हम दोनों का फिर से कैंची मल्टीप्लाई करा देंगे। तो जब दोनों का फिर से कैंची मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ हो जाएगा 6 चौकी 24 माइनस के 24 हो जाएगा, माइनस के 24 हो जाएगा और 9 6 54 प्लस के 54y प्राप्त होगा इक्वल टू 11 3 33 माइनस के 33 प्लस के 11 5 55y प्राप्त होगा। अब हम चर राशि एक तरफ और अचर राशि फिर से करेंगे। तो जब हम चर राशि एक तरफ करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 54y इक्वल टू, यहाँ पर 54y माइनस सॉरी यहाँ पर प्लस है, इस तरफ आएगा तो माइनस 55y इक्वल टू 33 माइनस के 33 प्लस के 24। तो यहाँ पर हमें y प्राप्त होगा, माइनस है इस तरफ माइनस हो जाएगा, माइनस के y प्राप्त होगा इक्वल टू 33 में से जब 24 घट जाएगा तो यहाँ पर माइनस के 9 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि y बराबर हमें 9 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर आपको यदि नहीं दिख रहा है तो हम ऊपर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर शायद आपको नहीं दिख रहा होगा तो हम ऊपर लिख दे रहे हैं कि जब हम 55y में से सॉरी 54y में से माइनस 55y घटाएंगे तो यहाँ पर हमें माइनस y प्राप्त होगा इक्वल टू माइनस 33 में से प्लस 24 जब घटाएंगे तो यहाँ पर हमें माइनस के 9 प्राप्त होगा, यानी माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, फिर y बराबर हमें 9 प्राप्त हो जाएगा। ठीक,
अब हम लिखेंगे कि y का मान समीकरण, चाहे जिस समीकरण में रख देंगे हमें y का मान से जो है x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम लिखते हैं यहाँ पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 में रखने पर, ठीक 3 में रखेंगे, जो हम समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तब समीकरण नंबर हमारा 3 है x बराबर -4 प्लस के 9y अपान 11, ठीक। अब y का मान हम यहाँ पर रखेंगे तो x बराबर -4 प्लस के 9 गुणे 9 बटे के 11, x बराबर 9 9 81 में से 4 घटेगा तब 77 बचेगा, 77 बटे 11, 11 करने 11 11 से 77, यानी x बराबर हमें 7 प्राप्त हुआ। जो भिन्न हमें प्राप्त हुआ यानी कि x बराबर 7 और y बराबर हमें 9, ये भिन्न हमारा है, यानी कि 9 बटे 7 हमें ये भिन्न, 7 बटे 9, x बटे 7 है ना, यहाँ पर x बटे y है तो x का मान हमारा 7 दिया हुआ है, 7 बटे 9, ये होगा हमारा भिन्न, सॉल्व होगा, ठीक। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। फिर हम बढ़ रहे हैं अपने इस चैप्टर के आखिरी क्वेश्चन पर, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अब बढ़ रहे हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है, सबसे आखिरी क्वेश्चन में कह रहा है 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उसके पुत्र की आयु किस जो है 3 गुनी थी, ठीक, 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उसकी वर्तमान आयु क्या है, ठीक। तो यह क्वेश्चन जो है आप लोग मान कर लगा लीजिएगा, और यदि आप नहीं समझ में आए आपको तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको दोबारा जो है बता देंगे। और लाइव क्लास जो है चलने वाली है तो उसके लिए हम आपको सूचित करेंगे उसमें, या फिर आप ये क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।